एपिसोड की शुरुआत में जो जिंग जी है वो स्टेशन आ जाती है, क्योंकि अब वो स्टेशन में थी और यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने नहीं किया तो किसने किया, बोलो। और उसके सर पे पट्टी होती है जो कि पुलिस ऑफिसर के पास पहुँच चुका था फू ये सारी चीज़ें को लेकर। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पे तो जिंग और फू दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं एक हस्बैंड वाइफ के तरह। अब ये ऑफिसर बेचारा परेशान हो जाता है, कहता है अपने से ही शॉर्ट आउट कर लो मामला। इधर ये लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पे वो बोलती है जो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपसे मैं ऐसा काम ना करूँ, ये भूल जाना। तो यहाँ पे बोलता फू तुम्हें क्या लगा कि वो जो बोलेगा मैं भी मान लूँगी। और जो पट्टी थी वो नकली थी, वो अपना पट्टी उखाड़ के वो जिंग के सर के ऊपर दे देता है। यहाँ पे कहती है फू के बच्चे मैं तुझे फिर से नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझे एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाया। इधर वो सोचती है किस तरीके से फू उसे प्यार करता था, जो कि वो है नहीं, वो उस चीज़ को बहुत मिस करती है। इधर जो है फू की असिस्टेंट वेट कर रही होती है फू का, जो कि काफ़ी टाइम हो चुका अभी तक नहीं आया है, क्योंकि इधर से 2-3 दिन से फू थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। तभी यहाँ पे जिंगजी आती है उसके ऑफिस और यहाँ पे कहती है आज तो मैं इसे बताऊंगी। तभी वो अंदर आती है फू के और कहती है और तुमने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, जो कि फू को समझ में नहीं आता कि उसने क्या किया। तो उसने एक मेल क्या होता है, जो भी उसके कर्जे थे वो उसे माफ़ कर दिया है, रातों रात ही वो मेल आता है। तभी यहाँ से वो बहुत खुश होती है। इधर जो दिखाता है कि वहाँ पर वो गाना सुन रहा होता है कल रात, और उसका गेटअप जो होता है फू का बिल्कुल चेंज होता है। और यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है, कुछ याद नहीं क्या? ओह लगता है रातों रात तुम भूल गए। वहाँ से वो भाग जाता है फू और यहाँ पे बोलती इसे क्या हुआ। वो 9 तो 11 सीढ़ियों से चढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर से कम नहीं लग रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। वो जी सीधा जाता है और टीवी अपना ऑन करता है और वो खुद को ही देखता है, जो कि कल रात वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी कि हमें ये पता चलता है उसमें डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी एक ही इंसान है लेकिन उसके पर्सनैलिटी 2 है। और ये वही इंसान है जिसका नाम लिन है, और ये लिन जिंग से बहुत ज़्यादा लव करता है। वही ने जिंग को मेल किया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे उसके पास नहीं आने देगा। अब हमें दिखाया जाता है 1 साल का बीता हुआ पास्ट की उसमें क्या हुआ था। तो फू ये सोचता है यहाँ पे लिन जो सोया होता है वो किसी और के साथ नहीं, जियांग के साथ सोया होता है, जो कि उसका फर्स्ट लव थी। और यहाँ पे फू जो होता है वो उसके साथ बिल्कुल भी सोना नहीं चाहता है। तो दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि दोनों एक एक दिन करके अपनी अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, ना तो फू को प्रॉब्लम हो ना तो लिन को प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पे लिन जो है वो बिल्कुल भी जियांग को छोड़ना नहीं चाहता था, और वो चाहता था कि वो उसी के साथ रहे, लेकिन वो बिल्कुल ये नहीं चाहता था। और इस वजह से वो अपने फ्रेंड से ट्रीटमेंट जो पहले करवाया था वो उसके पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है कि वापस से लिन आ गया है, जो कि अब वो नहीं था उतने दिनों से। और ये सिर्फ और सिर्फ हो ना हो वो उसी लड़की के वजह से वापस आया है। तो उसके फ्रेंड बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ आगे मुझे क्या करना है। इधर वो आती है, पूछती है जियांग क्या वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि आप बैठो आ रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी असिस्टेंट फू की एक एग्रीमेंट बनाती है और यहाँ पे वो बोलती है जियांग थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो तुम पे प्रैंक किया था, कैसा लगा मेरा प्रैंक। तो यहाँ पे वो बोलती है मुझे उल्लू मत बनाओ ठीक है ना, ऐसा कोई भी प्रैंक नहीं होता। तो वो एग्रीमेंट जो उसने मेल किया था रात, जो कि लिन ने किया था, वो उसे फाड़ देता है। यहाँ पे कहती है तुम्हारे फाड़ने से कुछ भी झूठ सच में या सच झूठ में नहीं बदल जाएगा, ये बात याद रखना मिस्टर फू ठीक है। और तुमने खुद मेल किया। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और यहाँ पे बोलता फू जियांग को बताने के लिए, लेकिन वो क्या बताएगी उसे तो खुद नहीं पता। ये सब तो फू ने सडन प्लान किया था लिन से उसको अपनी ज़िंदगी से वापस जाने के लिए। ये बात तो जियांग को भी नहीं पता कि वो जिस इंसान से प्यार करती थी वो फू नहीं लिन है। तभी वो वहाँ से गुस्से में एक बार फिर से चली जाती है। तो वो सोचती है कि क्यों ना वो कुछ शेयर बेच दे। तो वो अपनी बचपन की यादें सोचती है, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए मेरी लाइफ हो और तुम एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनोगी। ये सब सोच रहे होते। तो उसके अंकल भी उसे मना करते हैं शेयर नहीं बेचने के लिए, लेकिन वो जानबूझकर कुछ शेयर चुपके से सीक्रेट से इन्वेस्टिगेशन कंपनी के थ्रू वो बेच देती है। और यहाँ पे कहती है कि ये बात किसी को भी बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए सर, ना मेरे और ना आपके,
इसके अलावा अब यहाँ पे वो रिलैक्स करती है कि फाइनली उसने अपनी शर्ट बेच दी। इधर ये बात जो है फू को पता चल जाती है कि उसने कुछ शेयर बेचे, उसके असिस्टेंट आके उसे बताती है और ये भी कहती है साथ में कि वो रिज़ाइन दे रही है और अपने अंकल और अपने कज़न को वो दे रही है वो होटल संभालने के लिए, और वो यहाँ से लंबी छुट्टी के लिए आउट ऑफ जा रही है। अब यहाँ पे बेचारी जियांग आती है होटल में और अपने कुछ चीज़ें लेती है जो कि उसकी बहुत ही कीमती थी, लिन की और जिंग का फ़ोटो, वो उसे देखती है। इधर बेचारा जो लिन है अब वो उसके बारे में सोचता है कि वो उससे कितना प्यार करता था। अब तो लिन ने फू के बॉडी में कब्ज़ा किया हुआ है। तभी वो उसके अपने पास्ट को सोचता है कि किस तरीके से वो उससे मिलने जा रहा था तो उसकी एक्सीडेंट हो गई थी, क्योंकि लिन और फू के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई थी। इधर बेचारी जियांग जा रही होती है और यहाँ देखती है बहुत सारे बैलून्स है और सारे लोग बहुत आवाज़ करते। और अगर सच में आप सबका लवर ऐसा करे तो क्या करोगे फ्रेंड्स, बहुत एक्साइटेड है ना सारे लोग, इतना खूबसूरत सा डेकोरेशन है। तभी यहाँ पे आता है फू और कहता है विल यू मैरी मी। ये सुन के तो जियांग का मन डोला डोला हो जाता है, यानी गार्डन। वो बोलती है हाँ, लेकिन वह फ्लैशबैक में चलते हैं रियलिटी में। अब हम लोग आ जाते हैं। जैसे ही वो इन करता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। कहती है क्यों? क्योंकि तुमने खुद ही साइन किया है कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जाओगी तब तक मैं ना बोलूँ। और उस बेचारी के सपने को तोड़ कर वो अपनी गाड़ियों में बैठा के ले आता है। तो यहाँ पे वो गुस्सा करती है और कहती है मैंने सब कुछ भी साइन नहीं किया। तो यहाँ पे कहता है तुमने खुद साइन किया और इसके मुताबिक तुम 1 महीना तो मेरे साथ काम करोगी, वो भी मैं जैसे बोलूँगा वैसे काम करोगी, और इसके अलावा तुमने नहीं किया तो तुम्हें पता है जेल जा सकते हो। अब यहाँ पे उसकी असिस्टेंट हंस रही होती है। बेचारी जियांग का सपना क्या था, अब क्या हो गया, वो एक बन्नी को कह रही होती है कि मेरा सपना चूर चूर हो गया। अभी तो वो बाहर जैकपॉट कर रही होती, लेकिन अफसोस की बात कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना चाहते हुए भी उसे उसके कंपनी में काम करना पड़ेगा 1 महीने, और अगर ऐसा नहीं की तो बहुत कुछ उसके साथ बुरा हो सकता है। इस डर से वो काम करती है, लेकिन वो बहाने भी हज़ार बनाती है वहाँ से भागने के लिए। वो सोचती है कि वो बाहर भाग जाए तो कोई उसे की देता। कहती है हाँ दे दो, लेकिन वो कोई और नहीं फू होता और कहता है खड़े हो जाओ, क्योंकि अब फू ने सारे होटल को अपने एजी होटल का अपना ले। और इसमें साथ देने वाले उसके अंकल थे जियांग के, और वो उसके असिस्टेंट को अपनी बता रहा था कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। टैक्स में था फू कि अब होटल जो भी है वो उसका हो चुका है, अब देखता हूँ कि लिन क्या करता है। बहुत वो अकर रहा था। तभी यहाँ पे वो काम करते करते फ्लोर पे ही सो जाती है। तो फू देखता है उसे, तो वो उसे अपना कोट दे देता है ओढ़ने के लिए, क्योंकि फ्लोर पे नीचे बहुत ठंड होती है। अब वो उठती है सुबह में तो देखती है कि ज़मीन पे लेटी पड़ी है, तो जल्दी से वो उठ जाती है और कहती है क्या हाँ यहाँ पे वॉशरूम होगा? तो कहती है हाँ उस साइड है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।